नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं, वर्क एंड टाइम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बैंक, एसएससी, रेलवे, जीएनएम, एएनएम, इन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ तक ये जो जीआईसी का एग्जाम होने जा रहा है, पीजीटी, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली मैं जीआईसी पीजीटी को फोकस करके लेके चल रहा हूँ और बाकी सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं इसको देखता हूँ, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जब भी कार्य और काम और समय पे क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिएगा मैं ये कहूँ कि ये किसी काम को 8 घंटे में करता है, तो इसकी कार्य करने की क्षमता कितनी होगी? कार्य करने की क्षमता जो इसकी होगी वो 1/8 हो जाएगी। ठीक है, तो काम करने की क्षमता क्या होती है? इकाई समय में किया गया कार्य, मतलब 1 घंटे में या 1 दिन में या 1 मिनट में वो कितना काम करता है। तो अगर 8 घंटे में पूरा काम करता है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? तो कितना हो गया? इकाई समय में कितना काम करेगा? 1/8 काम करेगा। तो 1 पूरा कार्य करने में कितना समय लग रहा है, इसकी क्या कहलाती है? कार्य क्षमता कहलाती है। और जो कार्य क्षमता और जो समय होता है, एक दूसरे के उल्टा होता है। ठीक है, अगर आपको कार्य करने की क्षमता अगर मिल जा रहा है, पूछेगा कुल काम करने में कितना समय लगेगा, तो 8 घंटे। तो एक दूसरे के क्या है? उल्टा है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राम किसी काम को 8 घंटे में और श्याम किसी काम को 12 घंटे में कर सकता है। दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने समय में कर सकते हैं? तो राम जो है, राम की कार्य क्षमता कितनी है? 1/8 है। और श्याम की कार्य क्षमता कितनी है? 1/12 है। ठीक है, यानी कि ये जो है 1 घंटे में 1/8 काम कर रहा है और ये 1 घंटे में 1/12 काम कर रहा है। अगर दोनों मिल के काम करते हैं तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे? तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ दीजिए। अब जोड़ने के लिए क्या है कि इसका और इसका क्या चाहिए? एलसीएम आप ले लीजिए। ठीक है, तो 12 दूना 24, इसको 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो ऊपर नीचे दोनों करेंगे, इसको 3 से गुणा कर दीजिए। हमको क्या करना होता है? इनका हर बराबर करना होता है। तो इनका हर कितना हो गया? 24 हो गया। ऊपर ये हो जाएगा 3 + 2, तो कितना हो गया? 5/24। ठीक है, तो दोनों जो है मिलके जब काम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5/24। अब जैसे पूछ रहा है कि दोनों मिलके उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, तो दोनों मिलके कितने दिनों में, मैंने कहा था कि अगर लगा समय आपको पता करना है तो जो कार्य करने की क्षमता है उसका उल्टा कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, पूरा काम करने में लगा समय, तो कितना समय दोस्तों लगेगा? इसका आप उल्टा कर दीजिए, 1/5/24 कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि दोनों की 1 घंटे की कार्य करने की क्षमता इतनी है, तो आपका ये हो जाएगा आपका कि बटे के जो बटा होता है ऊपर चला जाता है, 24/5। तो जब आप इससे 5 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 चौके 20 और 4/5 हो जाएगा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 से 4/5 आएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर से बता देते हैं। राम किसी काम को 8 घंटे में करता है, तो 1 घंटे में, यानी कि राम की कार्य करने की क्षमता 1/8 होगी। श्याम किसी काम को 12 घंटे में करता है तो उसकी कार्य करने की क्षमता 1/12 हो जाएगी। तो दोनों एक साथ मिल के काम करते हैं तो दोनों के कार्य करने की क्षमता को जोड़ दीजिए। तो जब हमने जोड़ा तो यह आया 5/24। तो ये इनकी कार्य करने की क्षमता है, यानी इकाई समय में कितना काम ये करते हैं। तो पूछ रहा है कि दोनों मिलके उस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर ये इतना दिया हुआ है तो इसकी पूरा कार्य करने में लगा समय निकालना है, तो आप क्या करेंगे? इसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/5/24। क्योंकि मैंने कहा था कि जो कार्य करने की क्षमता है और पूरा कार्य करने में लगा जो समय है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। और ऐसे में आप यहाँ से देखिए 1/, इतना लिखा है, इसको इधर लाएंगे तो ये इसके नीचे चला जाएगा, तो 1/, इतना हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, रीता, गीता, संगीता क्रमशः किसी काम को 10 घंटे, 12 घंटे और 15 घंटे में कर लेती है किसी काम को। यदि तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो इसको भी सेम इसी तरह से करेंगे। इसमें 3 लोग हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। रीता की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 1/10 हो जाएगी। गीता की कितनी हो जाएगी? 1/12 हो जाएगी। और संगीता की कितनी हो जाएगी? 1/15 हो जाएगी। अब तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो तीनों के एक साथ जोड़ लीजिए। ठीक है, अब इसका जो है आपको क्या करना है? इन सभी का हर बराबर करना है।
ठीक है, तो हर बराबर कैसे करेंगे, इसका जो एलसीएम होगा 60 ले आएंगे। तो हमको क्या करना है, सबका हर 60 करना है। तो 60 करने के लिए इसको 4 से नीचे गुणा करिए और इसको 4 से ऊपर गुणा करिए। इसको जो है 12 पंचे 60, 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए और इसको 6 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब सबका हर बराबर हो गया तो नीचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6 प्लस 5 और प्लस 4, तो 6 4 10 5 15/60 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो 15 एकम 15, 15 चौके 60, यानी कि ये तीनों अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो इनका कार्य जो होगा वो एकांक समय में, इकाई समय में 1/4 होगा। तो कुल समय अगर पूछा जाए कि कुल कितना समय लगेगा तो आप 1/4 का उल्टा कर दीजिए, तो कुल समय कितना हो जाएगा दोस्तों, कुल समय बराबर 1/4, तो जो बटे के बटे होता है ऊपर चला जाता है, ये हो जाएगा 4। यानी कि तीनों अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, 4 दिनों में इस कार्य को पूरा कर लेंगे। ठीक है, कितना समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चंस को नोट करते हैं और फिर उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी और सी 12 दिन में करते हैं, जबकि सी और ए एक साथ 15 दिन में कर सकते हैं। अब कह रहा है ए बी और सी तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। इसका भी सेम वही तरीका है जैसे अभी हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो देखिए ए प्लस बी का काम देखिए, ए प्लस बी के कार्य करने की क्षमता कितनी हो जाएगी दोस्तों, कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में, तो 1/20 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि बी और सी 12 दिनों में करते हैं, तो बी प्लस सी का कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, सी और ए 15 दिन में कर लेते हैं, तो सी प्लस ए की जो कार्य करने की क्षमता होगी 1/15 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको इक्वल करके भी लिख सकते हैं। मान लीजिए 3 इक्वेशन बन गए, a प्लस बी इज इक्वल टू 1/20, बी प्लस सी बराबर इतना और सी प्लस ए बराबर इतना। अब हमको क्या करना है, इन तीन समीकरण मान लीजिए 1 2 और 3, इनको जोड़ लीजिए। तो जब आप जोड़ेंगे देखिए ए कितनी बार है, 2 बार है, ये 2a हो जाएगा, बी भी 2 बार है तो प्लस 2b हो जाएगा, प्लस 2c हो जाएगा। और इन तीनों को आप जोड़ेंगे 1/20 1/12 1/20 प्लस 1/12 प्लस 1/15। ठीक है, तो इसका अगर आप एलसीएम लेते हैं, सभी का हर बराबर करना है हमें, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। तो 60 15 को 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो ये 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा, इसको 5 से ऊपर नीचे और इसको 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो सबका हल कितना हो गया, 60 हो गया। अब देखिए कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5 और प्लस 4, ये 5 3 8 8 4 12, ये हो गया आपका 12/7, 12 एकम 12 पंचे 60, यानी कि 1/5। ए बी 1/5 कितना आया, यहाँ पे लिख रहे हैं, ये हो गया आपका 2 कॉमन ले लीजिए, सब में 2 है ना, तो 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना आया दोस्तों, 1/5 आ गया। ठीक है, तो अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2 इस तरफ चला जाएगा, तो 2 को जब आप उस तरफ लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, जब 2 को उधर ले जाएंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा, ये 2 उधर जाएगा तो 5 को गुणा कर देगा 1/10, यानी कि ए बी सी तीनों की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 1/10 है। तो कुल समय कितना लग जाएगा, कुल समय बराबर क्या होता है, जो कुल समय जो होता है कार्य करने की क्षमता का उल्टा होता है, तो इसको आप उलट दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 10, यानी कि ये सब मिलके इस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे, तो 10 दिनों में कर लेंगे। ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। तो ये बहुत ही आसान है, बस इसी तरह से इसको करना होता है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता, ये सब दिया हुआ है, अब किसी एक का पूछ लेता, जैसे मान लीजिए पूछ लेता कि जो ए है वो उस काम को कितने दिनों में कर लेगा, तो आपने ये देखा कि जब ए बी सी तीनों मिल रहे हैं तो 10 दिन में कर लेना है, तो केवल अगर ए को पूछेगा, ये जो बी और सी वाले हैं ना, इन तीनों के कार्य करने की क्षमता 1/5 थी, इसमें से आप बी और सी वाले को हटा देते तो केवल ए वाले की कार्य करने की क्षमता पता चल जाती और उसका उल्टा करते तो कुल समय पता चल जाता। देखिए मैं करके बता दे रहा हूँ आप लोगों को, अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि ए उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा,
तो यहाँ पे देखिए ए बी सी तीनों के कार्य करने की क्षमता कितनी आई है 1/10। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आया है 1/10 आया है। और यहाँ से इस वाले इक्वेशन 2 को लीजिए तो ये बी प्लस सी है। तो अगर आप इसमें से इस इक्वेशन को घटा देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 1/10 माइनस 1/12। ठीक है, तो ए बराबर यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 1/10 माइनस 1/12 है, तो इसको आप 10 से गुणा करिए और इसको 12 से। ये क्या है 1/10 माइनस 1/12, तो इसको 10 से गुणा कर दीजिए, हर बराबर हो जाएगा। और इसको किससे करेंगे 12 से करेंगे, तो हो गया 12 माइनस 10/120। तो 12 में से 10 गया 2/120 हो गया, 2 छक 12 60, यानी कि 1/60। अगर आपसे केवल इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन मैंने अलग से पेन किया, इसमें नहीं दिया है, अगर केवल ए के कार्य करने की क्षमता पूछता तो ए के कार्य करने की क्षमता कितनी आई 1/60 आई। तो ए उस काम को कितने दिन में करेगा, समय अगर कुछ पूछा जाए तो इसको उलट दीजिए तो ये 60 हो जाएगा। तो ए के द्वारा कितना समय लगेगा 60 दिन का समय लगेगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आपका हम देख लेते हैं, जो 4th नंबर क्वेश्चन है। इसको अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से आप देख लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है कि राम, श्याम और मोहन कोई कार्य 20, 25 और 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम किया। ये तो अब तक की तरह ही क्वेश्चन है, लेकिन आगे डिफरेंस है। और 3700 रुपए पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया। मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात करना है आपको। तो 3 लोगों ने काम किया, सबकी कार्य करने की क्षमता अलग अलग है, तो जो इनको पैसे मिलेंगे ना वो भी उसी तरह से डिवाइड कर दिए जाएंगे। किस तरह से, मतलब जिस अनुपात में इनकी जो कार्य करने की क्षमता है उसी अनुपात में हम इस 3700 रुपए को डिवाइड करेंगे। तो अनुपात समानुपात आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा। चलिए हम देखते हैं। तो राम के कार्य करने की क्षमता कितनी हो गई, अगर ये 20 दिन में करता है तो इसकी कार्य करने की क्षमता 1/20 हो गई। श्याम की कार्य करने की क्षमता कितनी हो जाएगी 1/25, क्योंकि ये काम को 25 दिन में करता है। और मोहन की कार्य करने की क्षमता कितनी हो जाएगी 1/30, क्योंकि ये 30 दिनों में कार्य को करता है। अब तीनों मिलकर काम करते हैं और इनको इतना रुपए मिला। कितना रुपया मिला 3700 रुपए इनको प्राप्त हुए। अब हमको करना ये है कि इस 3700 रुपए को सभी में इसी अनुपात में बांटना है जिस अनुपात में इनका है। तो 1/20, 1/1/25, 1/1/30। ये किसके अनुपात है, ये हो गया आपका राम, श्याम और ये है मोहन। ठीक है, तो अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए अब ये अनुपात जो है ये बटे में दिया हुआ है भिन्न के रूप में। तो इसको हम सबसे पहले भिन्न से हटाते हैं। तो भिन्न से हटाने के लिए हम क्या करेंगे 20, 25 और 30 का एलसीएम लेंगे। तो 20, 25 और 30 का आप एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका इनका एलसीएम आएगा 300 एलसीएम आएगा। आप निकाल के देख लीजिए। तो अब हमको क्या करना है, हमको 300 से इसको क्या करें, सबको हम गुणा कर दें, 300 से गुणा कर दें। तो 300 से आप 1/20 को गुणा कर दीजिए। अगर आप सभी को गुणा कर रहे हैं तो इनके अनुपात में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अनुपात का ये रूल होता है कि आप सभी को एक ही संख्या से गुणा कर सकते हैं। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। और ये कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 25, ये 12 आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। तो इनका अनुपात क्या आ गया 15:12:10। ठीक है, 15, 12 और 10 का अनुपात आ गया। तो अब इसी अनुपात में आपको इस 3700 रुपए को बांटना है। तो इसका आनुपातिक योग ज्ञात कर लीजिए। आनुपातिक योग, आनुपातिक योग क्या होता है, इन सभी को जोड़ दीजिए। 15, 12 और 10 में तो 5, 2, 7 हो गया, और 1, 2 और 3 37 अनुपातिक योग हो गया। तो इसमें दोस्तों मोहन का पता करना है ना, मोहन का पारिश्रमिक। तो अब देखिए कि मोहन का अनुपात कितना है, मोहन का अनुपात है 10। तो फार्मूला क्या होता है, अगर इसका मोहन का अगर आपको हिस्सा पता करना है, मोहन का पारिश्रमिक पता करना है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, मोहन का पारिश्रमिक। तो इसका फार्मूला होता है अनुपात गुणे कुल मात्रा बटे आनुपातिक योग, ये फार्मूला होता है।
मोहन का पारिश्रमिक निकालना है तो अनुपात गुणे कुल मात्रा बटे अनुपातिक योग। तो अनुपात मोहन का कितना है 10 है। कुल कितने रुपए हैं, कुल मात्रा रुपए की कितनी है 3700 रुपए है, ठीक है। और अनुपातिक योग कितना आया है तो वो 37 आया है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने मोहन का अनुपात लिया तो मोहन का पता चल जाएगा। अगर आपको सोहन का पता करना होता तो सोहन का अनुपात लेते, राम का पता करना होता तो राम का अनुपात लेते। तो ये 37 से जब आप इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 100 आएगा। 100 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 रुपए। यानी कि मोहन को उसके कार्य करने की क्षमता के हिसाब से कितना रुपया मिलेगा, 1000 रुपए मिलेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो बस आज इतना ही। हम लोग अब नेक्स्ट डे मिलेंगे तो हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू दोस्तों। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसी लगी, इसके बारे में आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।